ओके, वीवो V40 प्रो के ऊपर रिसेंटली एंड्रॉइड 15 का अपडेट आया एंड कैसे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, सारा सब कुछ इस वाले वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो आप बस इस वीडियो के अंदर देखते हैं ना। बाकी मैं कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ। देखो, बड़ा अपडेट है, अपडेट देने के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, लाइक थोड़ा बहुत फ़ोन का हीटिंग इशू, थोड़ा बहुत यहाँ पर भाई बैटरी ड्रेन का इशू, थोड़ा बहुत टचिंग का भी इशू मिल जाता है, कुछ कुछ केस में लैग का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर इशू हो सकता है। तो भाई ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं तो मैं बोलूँगा टेंशन नहीं लेने का। भाई अपडेट अगर मिल रहा है तो अपडेट आप कर लो, क्योंकि अपडेट करने के बाद फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे नए चेंजेस आपको मिल जाते हैं। एंड रही बात प्रॉब्लम्स की, जो जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे एक बार एक फीडबैक दे देना V1 एक्को के टीम को, तो नेक्स्ट अपडेट में सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सही से देखो, अभी तक कोई ग्रीन लाइन का केस तो मेरे को अभी तक नज़र में नहीं आया है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ट्रायल वर्जन के अंदर जाके भी अपडेट करने हैं तो अपडेट को जाके चेकआउट करके आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अबाउट फोन से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पर आपको एंड्रॉइड 15 का ईस्टर एग देखने को मिल जाता है। इवन आपको नया फंटेचर्स 15 का बैनर देखने को मिल जाता है। इवन आपको एक नया सिस्टम अपडेट वाला बैनर भी देखने को मिल जाता है, बेसिकली सिस्टम अपडेट वाले पेज के अंदर एंड्रॉइड 15 फंटेचर्स 15 का। जैसे बट कुछ बिग चेंज है मैं दिखाता हूँ। फंटेजर्स 15 के अंदर सबसे बढ़िया फंक्शन जो मेरे को इस बार देखने को मिला भाई, वो इस कैप्चर रिलेटेड है, क्योंकि भाई इस कैप्चर वाले ऑप्शन के अंदर आपको मल्टीपल कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह सारे वही पुराने हैं, वही लॉन्ग स्क्रीन शॉट, नॉर्मल स्क्रीन शॉट या फिर कैप्चर एरिया स्क्रीन शॉट, यही सारे ऑप्शन है। बट इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल स्क्रीन शॉट कोई भी कैप्चर किया, देन उसके बाद उसका मैं शेप यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। उसको रेक्टेंगल करना है, उसके अंदर सर्कल ऐड करना है, या फिर उस स्क्रीनशॉट को मेरे को अगर किसी डिफरेंट शेप में लेना है तो ऐसे मैं शेप वगैरह चूज करके उसको फुल्ली कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। इस स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर करोगे, उस स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर आपको एक एडिट का भी बटन देखने को मिलेगा। एडिट वगैरह भी कर सकते हो आप यहाँ पर आराम से, कुछ भी यहाँ पर लिखना है, कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करना है, या फिर कुछ भी मोजाइक वगैरह ऐड करना है, सारे सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। इवन इसके अलावा ना, अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो, उसके अंदर तरह तरह के आप यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करना हो, ड्रॉ हो गया, या फिर कोई मोजाइक वगैरह अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं तो सारे सब कुछ आप कर सकते हो। फिर कुछ पार्ट्स वगैरह अगर आप इरेज भी करने हो वो भी कर सकते हो। इवन इतना ही नहीं, अगर आपको कुछ शेप्स वगैरह भी ऐड करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइप भी करने हैं, सारे सब कुछ आप यहाँ पर जो है इसी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। इवन यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है एकदम लास्ट में, गूगल लेंस का। जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप उसके थ्रू आप डायरेक्टली कोई भी, अगर आपको प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट आपने सपोज ले लिया, तो उसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो। या फिर कुछ भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको आपको गूगल ट्रांसलेट करना है, तो स्क्रीनशॉट के थ्रू ही आप उसका गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको एडिट वाले सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं कोई भी स्क्रीनशॉट लेने के बाद। तो ऐसे मज़ेदार चेंजेस आपको एक स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर ही खत्म नहीं होता भाई, इसके अलावा आपने जो भी स्क्रीनशॉट लिया आप उसको डायरेक्टली चाहे तो भाई सेव भी कर सकते हो, या फिर बिना सेव किए भी आप किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी मैसेज एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली शेयर बटन के ऊपर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हो। तो मज़ेदार मज़ेदार चेंजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इवन अगर मैं स्पेशल बात करूँ, जो मेरे को बढ़िया लगा, जो है भाई यहाँ पर इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन के अंदर अगर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपको स्क्रीन रिकॉर्ड के सारे फंक्शन मिल जाएंगे कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने के टाइम प्ले पॉज वाले। बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन जो उन्होंने किए है, सबसे पहले एक एडिट का आइकन उन्होंने एड ऑन किया, मतलब एक पेन का आइकन। इसके ऊपर क्लिक करने से एक ड्राइंग वाला फंक्शन आपके सामने आ जाता है। तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे मार्कआउट वगैरह करना है तो उसका, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेते लेते कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे मार्कआउट वगैरह कर सकते हो। इवन उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको सपोज आप कोई ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड कर दो, तो आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे माइक का स्विच ऑन करके अपना भी ऑडियो वहाँ पर दे सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड के टाइम। इवन यहाँ पर आपको सिस्टम ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है उसके बगल में, उसके ऊपर भी क्लिक करके अगर आपने जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया उसमें सिस्टम का ऑडियो होना चाहिए तो उसका ऑप्शन भी आप ऐसे ही इनेबल कर सकते हो। फंटचर्स 14 के अंदर पहले क्या सीन था, हमको सेटिंग के अंदर जाके ऑप्शन वगैरह इनेबल डिसेबल करना पड़ता था। बट अभी आप वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के टाइम ही इनेबल डिसेबल कर सकते हो कि भाई माइक कब ऑन होना है, सिस्टम ऑडियो कब ऑन होना है, ऑफ होना है। तो बढ़िया बढ़िया भाई कस्टमाइजेशन है इस बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन के अंदर, देख के मेरे को, यूज़ करके मेरे को मज़ा आया। इन्हें सही में नेक्स्ट चेंज की अगर मैं पर बात करूँ, जो मेनली आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप जैसे ही स्मार्ट साइड बार ऑप्शन को यहाँ पर यूज़ करेंगे, स्मार्ट साइड बार वाले सेक्शन के अंदर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम होगा भाई यहाँ पर जी ट्रांसलेटर। जी ट्रांसलेटर, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको बताए दो। मेनली जी ट्रांसलेटर जो ऑप्शन है भाई, इसका यूज़ बेसिकली होता है जब भी आपको यहाँ पर कोई सपोज न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल वगैरह रीड करो, उसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा, तो स्मार्ट साइड बार का आप यूज़ करो। वहाँ पर जो जी ट्रांसलेटर ऑप्शन होगा उसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने से ऑटोमेटिकली जो भी लैंग्वेज है आर्टिकल का उसको ट्रांसलेट कर देगा। मेनली ये ऑप्शन उनके लिए अच्छे, जो बंदे यहाँ पर ज़्यादा आर्टिकल वगैरह रीड वगैरह करते हैं, उनको लैंग्वेज में अगर कुछ परेशानी हो तो इसका यूज़ करके आप डायरेक्टली यहाँ से ही लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हो। अलग से आपको वो टेक्स्ट कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पे डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज है मेरे को एक्चुअली में क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिला, कुछ माइनर कस्टमाइजेशन है, चेंजेस से बता दे रहा हूँ आपको। नॉर्मली अभी अगर आप कोई भी मतलब अलार्म वगैरह सेट करने जाएंगे क्लॉक एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको सबसे पहले तो नीचे की ओर भी दिखाएगा कि भाई जो नेक्स्ट अलार्म है कितने टाइम बाद बजेगा, बट उसको ऊपर की ओर भी वो शो करेगा कि भाई नेक्स्ट अलार्म कितने टाइम बाद वो मतलब अलार्म यहाँ पर काम करेगा फिर बजेगा। तो बेसिकली यही सीन है कि एक माइनर सा चेंज है, आपको ये दोनों जगह पे ये दिखा देता है। पहले बस फंडाजोस 14 के अंदर जो नीचे की ओर ही दिखाता था, बट अभी दो जगह पे दिखाता है। इवन इस इतना नहीं, अगर अभी यहाँ पर टाइमर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी क्लॉक के जो यहाँ पर जो क्लॉक है ना, जब भी इसको एज ए टाइमर वाइज आप सेट करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया वाइब्रेशन एंड बहुत बढ़िया साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि भाई रियल क्लॉक के अंदर मैं टाइमर वगैरह सेट कर रहा हूँ। इवन रनिंग के टाइम आप इसका बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं टाइमर वगैरह सेट कर। बाकी जो ऑप्शंस वगैरह वो सेम ही है, लाइक जो स्टॉप वॉच के फंक्शन वगैरह वो आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। बट एक छोटा सा चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई फंडाजोस 15 के अंदर जो बटन्स वगैरह है थोड़े से यूनिक तरीके से डायनेमिक इफेक्ट्स इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए। जैसे कि कोई भी ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे तो हल्का सा आपको 3D इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये सारे सारे छोटे छोटे चीज़ें भी जब आप फंटाचेस 15 को यूज़ करेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो आपको भी यहाँ पर नोटिस होगा। एनीवेज अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट चेंज के ऊपर मूव करता हूँ। नेक्स्ट जो चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं बेसिकली वो विजिट वाले सेक्शन के अंदर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इन्होंने नए क्लॉक के विजिट वगैरह ऐड किया है, 3 विजिट है। एक आपको नॉर्मली टाइमर जो ओरिजिन ओएस जैसा ही देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं दूसरे चेंजेस की दूसरे क्लॉक विजिट की बात करूँ, जहाँ पर आपको जो है वर्ल्ड क्लॉक देखने को मिल जाता है, मतलब अलग अलग कंट्री के आपको टाइम वगैरह वहाँ से ही देखने को मिल जाएगा। इवन आपको आपका नॉर्मल टाइमर विजिट भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे 2-3 नए नए क्लॉक विजिट भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट चेंज के ऊपर मूव करता हूँ। भाई ये चेंज मेरे को बढ़िया लगा। बेसिकली जो हमारा फ़ोन एप्लीकेशन होता है जो वीवो के या फिर आईक्यू फ़ोन के अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर आप जैसे ही उसके सेटिंग के अंदर जैसे ही जाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल बैकग्राउंड का। तो उसके अंदर जैसे ही एंटर होंगे आपको कुछ नए कॉल बैकग्राउंड के स्किन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली इनको आप चाहे तो जो डिफ़ॉल्ट है उनको भी सेट कर सकते हो। इवन अगर आप चाहे तो प्लस के ऊपर क्लिक करके अपने एल्बम से कोई भी फोटो को चूज़ करके उसको भी आप यहाँ पर चाहे कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड इनका यूज़ कब और कैसे करने बताए तो सपोज आपके फ़ोन के अंदर कोई किसी बंदे ने कॉल किया तो कॉलिंग के टाइम आपको एक कॉलर बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। इवन अगर आपने किसी बंदे को ऐसे ही कॉल कर दिया तो उस टाइम भी आपको एक कॉलर बैकग्राउंड के इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहले क्या था फंडाचेस 14 के अंदर एकदम नॉर्मल सा स्किन आता था, बट अभी वो आप खुद ही कस्टमाइज कर सकते हो कॉलिंग स्किन को। नेक्स्ट एआई वाले कुछ चेंजेस दिखाता हूँ जो एल्बम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले एआई रिमूवर है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट से कोई भी मतलब कोई फोटो से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको हटाना है तो उसको आप ऐसे ही जो है रिमूव वगैरह कर सकते हो, जो देखने में बढ़िया है एंड बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, बहुत ऑप्टिमाइज है ऑप्शन। इसके अलावा जो है अगर आपके पास कोई भी पुराना फोटो जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर एडिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एआई एनहांसर का यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू उस फोटो की क्वालिटी के अंदर आपको इंप्रूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। क्वालिटी बहुत फोटो की शार्प हो जाती है। ठीक है, बाकी यही दो एआई वाले फंक्शन है, और भी मैं दिखाऊंगा बाद में दिखाऊंगा। यही दो मेरे को लगभग एआई वाले फंक्शन देखने को मिले इस बार। इसके अलावा मेनली आपको ना यहाँ पर जो है फ़ोल्डर रिलेटेड और भी कुछ इंप्रूवमेंट्स मिल जाते हैं, मतलब छोटे-मोटे, जैसे कि अगर आप चाहे तो मल्टीपल फ़ोल्डर को चूज़ करके ऐसे कोई भी न्यू फ़ोल्डर यहाँ पर अपने होम पेज के अंदर ही क्रिएट कर सकते हो। पहले हमको क्या करना था, ड्रैग एंड ड्रॉप करना था फ़ोल्डर वगैरह बनाने के लिए, बट अभी ऐसे क्रिएट फ़ोल्डर का अलग ऑप्शन मिल जाता है। इवन जब भी आप कोई मतलब एप्लीकेशन को एक विंडो से दूसरी विंडो में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर आइकन्स वगैरह बना आता है ऐसे सर्कुलर एनिमेशन टाइप। बाकी इसके अलावा आपको एनलार्ज फ़ोल्डर का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो कोई भी फ़ोल्डर को आप चाहे तो ईज़िली यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, डायरेक्टली वहाँ से एप्लीकेशन वगैरह ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज के अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यूनिक चेंज मेरे को लगा कि इस बार ना अगर आप सपोज कोई भी विंडो में मतलब कुछ भी यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर वॉच करो, सपोज उस पेज को आपको मिनी विंडो में ओपन करना है तो क्या करोगे, उस पेज के ऊपर होल्ड एंड प्रेस करोगे एंड देन उसको ऐसे राइट को स्वाइप करोगे तो वो ऑप्शन आपको मिनी विंडो में देखने को मिलेगा, मतलब वही पेज आपको मिनी विंडो में दिखेगा। सेम चीज़ अगर आप उस पेज को फिर से ऐसे होल्ड एंड प्रेस करते हो, होल्ड एंड प्रेस करके अगर ऐसे लेफ्ट की ओर स्वाइप करके लेके जाते हो तो वही सेम स्क्रीन आपको स्प्लिट स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ हिडन सीक्रेट फंक्शन है जो आपको फंटाचेस 15 के अंदर देखने को मिल जाते हैं, इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। एनीवेज नेक्स्ट कुछ चेंजेस की बात करें तो बेसिकली कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 2-3 ही ऐड हुए, वो दिखा देता हूँ। नॉर्मल कुछ 2 बेसिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बाकी एक लाइव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जिसको आपको स्पेशली सेटिंग में जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड वगैरह जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं होने के बाद आप उसके अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट का कस्टमाइज़ कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना है भाई टाइमर का वो भी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे माइनर से कुछ कस्टमाइजेशन आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है इस बार। ठीक है, इवन उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ 4 नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऐड हुए, जिन्हें चारों एनिमेशन कैसे कैसे है मैं यहाँ पर आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
बाकी अगर मैं नेक्स्ट एक माइनर चेंज दिखाऊं तो भाई इस बार जो सेटिंग के आइकन्स इन्होंने भाई FunTouch 15 के अंदर किए है ना भाई, वो टोटली ओरिजिनल जैसा देखने को मिल जाता है। तो थोड़े थोड़े करके ओरिजिनल के भी फंक्शन आपको FunTouch के अंदर देखने को मिल रहा है, मे बी इन फ्यूचर और भी ऐड कर दे लोग। एनीवेज, नेक्स्ट चेंज की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हमको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर जो लाइक साउंड का बटन देखने को मिल जाता है, मतलब साउंड वाइब्रेशन म्यूट करने के लिए। तो अभी ना पहले अलग अलग बटन था, बट अभी उसको एक ही बटन के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया। तो आप एक ही बटन का यूज़ करके साइलेंट मोड पे जा सकते हो, वाइब्रेशन मोड पे जा सकते हो, फिर रिंगिंग मोड पे जा सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल से याद आया, वहाँ पर कुछ खास चेंज नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक छोटा सा चेंज आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये सेटिंग के अंदर ही आपको मिलेंगे, जो होम स्क्रीन स्टाइल होगा उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर। बेसिकली दो ही ऑप्शन आपको मिलता है कि जो आइकन्स वगैरह होते हैं वही उसको आपको डायनामिक रखना है या फिर थोड़े दूसरे एनिमेशन में रखना है। बेसिकली यही चीज़ है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, क्योंकि बाकी जो नीचे की ओर आप ऑप्शन देखेंगे जो लाइक आइकन्स को स्मॉल करना, रेक्टेंगल करना, सर्कल पे रखना, ये सारे ऑप्शन पहले भी थे, बट वही ऊपर के जो दो ऑप्शन है वही आपको नए देखने को मिल जाते हैं। थोड़े इफेक्ट्स वगैरह ऐड हुए एक्चुअली में यहाँ पर, डायनामिक इफेक्ट्स समझ लो आप, पर 3D इफेक्ट्स। तो एनीवेज यही एक माइनर सा चेंज था, बट एक खास चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इस बार ना FunTouch 15 बहुत स्मूथ है भाई। यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोजिंग एनिमेशन के अंदर इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है। एक्चुअली में वीडियो के अंदर हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकली जब यूज़ करोगे आपको लगेगा कि भाई हाँ, एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। एंड एक और मज़ेदार चीज़ मेरे दिमाग में आया कि भाई जब भी आपको ना नेक्स्ट अपडेट मिलेगा तो आपको ऐसे ना Android 15 और FunTouch 15 का ऐसे लोगो देखने को मिलेगा सिस्टम अपडेट वाले पेज के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, दूसरे फ़ोन में भी ऐसे अपडेट आ रहे हैं तो आप में भी सेम ही इसी टाइप के अपडेट्स आएंगे। एनीवेज, अभी मैं नेक्स्ट चेंज की बात करता हूँ। आपको मेन चेंज जो मैं बोलूँगा देखने को मिल रहा है अल्ट्रा गेम मोड वाले सेक्शन के अंदर। अल्ट्रा गेम मोड वाले सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस है, जैसे कि अगर आप कोई भी गेम को ओपन करते हो, आपको नॉर्मली तो भाई साइड से गेमिंग साइड बार देखने को मिल जाता, बट इस बार गेमिंग साइड बार का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। आप चाहे तो गेमिंग साइड बार के अंदर मतलब मेन्यू विंडो में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को तो ओपन कर सकते हो। इवन आपको अलग से डेटा वाईफाई कनेक्शन का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी गेम का रिफ्रेश रेट ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। गेम का नहीं, मतलब स्किन का जो रिफ्रेश रेट होता है 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, तो रिफ्रेश रेट को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। इवन टच स्क्रीन सैम्पलिंग जो रेट होता है उसको भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी नीचे वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है दूसरे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आपको स्पोर्ट मोड ऑन रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है मेन्यू विंडो में आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो। तो एक गेम साइड बार वाले सेक्शन के अंदर या फिर जो अल्ट्रा गेम मोड वाला सेक्शन है, उसी एक सेक्शन के अंदर काफ़ी बिग बिग चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं इसी FunTouch 15 के अंदर। तो आप इनका बढ़िया तरीके से यूज़ करते हो, स्पेशली जो बंदे गेम खेलते हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखो चेंजेस, तो अभी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता हूँ। बेसिकली ये सारे ऑप्शन आपको सेटिंग के थ्रू ऑन करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक ऑप्शन आता है लिंक टू विंडो करके, आप सेटिंग में जाके इसको ढूंढ सकते हो मोड कनेक्शन वाले सेक्शन के अंदर। इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, मेनली अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है विंडोज़ के, तो उसके साथ डायरेक्टली आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो चेंज आपके ऊपर देखने को मिल जाता है, बेसिकली जो थीम एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे इन्होंने नए वॉलपेपर्स जो है, इवन भी नए थीम्स वगैरह यहाँ पर ऐड किए, जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके आराम से यूज़ कर सकते हो। इवन इसके अलावा आपको सर्कल टू सर्च वाला भी फंक्शन देखने को मिल जाता है। एक चीज़ बता दूं, सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन ना आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद सिस्टम नेविगेशन के अंदर जाके ऑन करना पड़ेगा, वहाँ पर वो ऑप्शन रहेगा, देन आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली कोई भी फोटो ऑब्जेक्ट को अगर आप उसके अराउंड ऐसे सर्कल करते हो तो आप स्पेसिफिक उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली गूगल पे ही सर्च कर सकते हो। सर्कल टू सर्च ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आपको जो सिस्टम नेविगेशन का बार होता है उसके ऊपर होल्ड एंड प्रेस करने से ऑप्शन यहाँ पर एनेबल हो जाता है, फिर इसका यूज़ आप मज़े से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बाकी बैटरी रिलेटेड एक छोटा सा ऑप्शन दिखाए, तो इस ऑप्शन के थ्रू बेसिकली क्या होता है कि इस ऑप्शन को एनेबल कर लेना अपडेट करने के बाद ही। इसके थ्रू क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन को आप यूज़ नहीं कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और तो ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड के जितने भी ऐप्स चलते हैं तो उसको फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि आपका फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है थोड़ा सा आपको बेटर देखने को मिले। अच्छा ऑप्शन है, ट्राई कर लेना। बाकी एक छोटा सा चेंज है जो मेरे को हाई रेंज वाले फ़ोन्स के अंदर देखने को मिला, बट इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिला, तो बस एक छोटा सा सजेशन रहेगा, अगर आपको देखने को मिल चुका तो मेरे को कमेंट में बता देना, बट अगर आपको नहीं देखने को मिला तो एक बार ज़रूर फीडबैक दे देना। जो एल्बम के अंदर जो ऑप्शन है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट आउट करने वाला ऑप्शन बहुत यूज़फुल है, ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको देखने को नहीं मिला तो एक बार ज़रूर फीडबैक दे देना V1 IQ की टीम को। एनीवेज, चलो जो भी चेंजेस थे मैंने आपको A to Z सारे यहाँ पर दिखा दिया, और कुछ फिलहाल वीडियो के अंदर कहने का नहीं। वीडियो खत्म करते पसंद तो लाइक चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट